हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि NPCIL और BARC और अदर DAE एग्ज़ाम, इसके अलावा जितने भी DRDO, इसरो, SSC, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सी बार बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो इस तरह से बनाया गया है कि आप एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले भी इस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी वीडियोस मिलते रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है दूरी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक पिको सेकंड बराबर होता है, इसका आपके करेक्ट आंसर है 10⁻12 सेकंड। और एक पिको का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई होती है, तो ठोस कोण की जो इकाई होती है वो होती है स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन के अंदर 10⁻6 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक अशुद्ध शक्ति HP बराबर होता है, तो ये होता है आपके 746 वोट। और एक और होता है आपके 735 अश्वमेट्रिक। तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके ये वाला 746 वोट, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक तथा CGS मात्रक होता है, तो ताप का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपके केल्विन और जो CGS मात्रक होता है वो होता है सेल्सियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं SI मात्रक, वो होता है आपके केल्विन। और दूसरा इसमें पूछा गया है CGS मात्रक, वो आपके होता है सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, दाब की विमा होती है, तो यहाँ पे आपके दाब की जो विमा होती है वो होती है M1 L-1 T-2। और जो इसका सूत्र होता है वो आपके होता है बल बटा क्षेत्रफल। और जो इसका मात्रक होता है N/मीटर²। और एक होता है आपके पास्कल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बल का SI मात्रक तथा CGS मात्रक होता है, तो आपके जो बल का SI मात्रक होता है, सबसे पहले हम SI मात्रक की बात करते हैं, वो होता है न्यूटन। और जो CGS मात्रक होता है वो होता है डाइन। और 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक बार बराबर होता है, तो एक बार के अंदर 10⁵ पास्कल होते हैं। एक न्यूटन बराबर होता है, तो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, जो कि हमने यहाँ पर भी अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार तथा बल अगुण राशियाँ हैं। तो ये किस प्रकार की राशियाँ हैं? तो ये होती हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा, दबाव किस प्रकार की राशियाँ हैं? तो ये राशियाँ होती हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनके अंदर ओनली परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 16। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम आपके दूरी की इकाई है या फिर लंबाई। अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग की इकाई है, तो कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा तथा बल प्रवणता की विमा होती है, तो इसकी विमा होती है आपके m1 L0 T-2। क्वेश्चन नंबर 20। ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है, तो इसका आंसर है आपके ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है वेग त्वरण का एसआई मात्रक होता है, तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, और जो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 kg राशि का वजन होता है, तो आपको यहाँ पर 1 kg राशि का वजन ज्ञात करना है। वजन बराबर होता है W बराबर mg, और जैसे आप 1 kg के लिए ज्ञात करेंगे, आपके m का मान 1 और g का मान 9.8, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? एक वस्तु का अधिकतम भार जब होता है जब वस्तु वायु या फिर एयर में होती है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान इंटू वेग, ये आपके होता है संवेग। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया गया था। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था।
एक मिनट। गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो गति के नियम, क्वेश्चन नंबर 25, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था। तो जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। आपके इसका करेक्ट आंसर है गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, गति का नियम दिया था। तो गति के जो नियम दिए थे वो दिए थे न्यूटन ने, और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 27, रॉकेट का प्लान वेग आधारित होता है। तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को ही संवेग संरक्षण का नियम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रक्षेप्य पथ होता है। प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल, जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति होती है, उस गति का पथ किस प्रकार का होता है। तो आपके इसका आंसर है परवलयाकार। क्वेश्चन नंबर 29, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर होता है। तो आपके जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर। ये आपके अधिकतम की बात कर रहे हैं हम, ध्रुव पर। जी का अधिकतम मान होता है ध्रुव पर यानी पोल्स, और जो न्यूनतम मान होता है वो होता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा। तो जी का अधिकतम मान ध्रुव पर और न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर। आपके अगला क्वेश्चन है, जी का मान शून्य होता है। तो जी का मान शून्य होता है, जी बराबर 0। ये होता है पृथ्वी के केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 32, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं। भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है 1/81। इसको आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है उसकी अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 81 यानी 81 गुना कम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये किया था न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। या फिर कम होता है। जैसे आप पृथ्वी की सतह से या ऊपर जाओगे या फिर नीचे की तरफ जाओगे
तो जो आपके जी की वैल्यू होती है उसका मान डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर सेम टू सेम आते हैं, प्रिंट होते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नंबर 37, पृथ्वी तथा सौर मंडल के लिए प्लान वेग का मान होता है। प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, इसका मान होता है आपके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वायुमंडल के अंदर चली जाती है, और यदि इसका वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होता है तो वापस लौटकर वो पृथ्वी पर आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान होता है। चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, तो ये होता है आपकी 1/6। पृथ्वी के भार का 1/6 भार चंद्रमा पर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और एक जूल के अंदर 10⁻⁻7 अर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन हो तो उसका चंद्रमा पर भार होता है। तो आपको चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है, पृथ्वी पर उसका 600 न्यूटन है, और अभी आपने क्वेश्चन के अंदर देखा कि चंद्रमा पर जाने पर भार का 1/6 होता है, तो यहाँ पर 600 न्यूटन का हम 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके इसका करेक्ट आंसर आएगा 100 न्यूटन। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका भार 100 न्यूटन हो जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन के अंदर भार की जगह पर द्रव्यमान दिया जाता है तो जो व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान है वही चंद्रमा पर रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। 43, खींचे हुए रबड़, खींचे हुए धनुष और खींची हुई कमानी में भंडारित ऊर्जा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खींची हुई रबड़, खींची हुई धनुष, खींची हुई कमानी, ये एक स्थिति है, और स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है डायनामो। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह करता है आपके विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। चाल को आधा किया गया है तो चाल को आधा करने पर आपकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है, 1/4, या फिर आपके इस प्रकार भी ऑप्शन आ सकता है 1/4। क्वेश्चन नंबर 47, किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए
तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो चाल को दोगुनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, 4 गुनी। आप इन दोनों क्वेश्चन से अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि आप वेग को आधा करते हैं तो 1/4 और उसको दोगुना करते हैं तो 4 गुना, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 48, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 50, अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, तो अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। मीटर का उपयोग किया जाता है। कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा डाउट होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं और हाइड्रोमीटर से हम घनत्व नापते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो कृपया आप सभी कैंडिडेट हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ही मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।